Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अखिलेश जी का इच्छा था, उनका जिद था कि हम फरुखाबाद सीट ले लेंगे। अब क्या करें, हमें सलमान साहब, देखो सलमान साहब तो बड़ा डिसिप्लिन आदमी, हालांकि वो कमेटी में थे, जिद कर सकते थे, हाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी में थे, जिद कर सकते थे, मगर सलमान साहब के लिए पार्टी और गठबंधन और देश सबसे ऊंचा। भाजपा का क्या मुद्दा है, आप लोग खुद रोज सुन रहे, प्रधानमंत्री के मुंह से क्या क्या बातें निकल रहे, जो भी बातें निकल रहे, अगर मैं दोहराएंगे तो फिर मैं भी दोषी होगा। सिर्फ मुझे ये कहना है कि ये जो प्रधानमंत्री के मुंह से जो लफ्ज आ रहे वो किसी प्रधानमंत्री के लायक नहीं। उस मीटिंग में बहुत लोग थे, कहीं पूर्व विधायक थे, यहाँ का सपा के प्रत्याशी थे, मीटिंग अरेंज करने वाले थे, किसी के खिलाफ नहीं सलमान साहब के। सलमान साहब ने क्या, सलमान साहब ने कहा ही नहीं। और सच बताएं, लफ्ज जो उन्होंने इस्तेमाल किया नहीं करना चाहिए, चुनाव में ऐसे लफ्ज हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। यूपी तक में आज हम बात करेंगे लुईस खुर्शीद जो कायमगंज की पूर्व विधायक है और केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी है। लुईस खुर्शीद अपना परिवार सहित वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर कायमगंज के आई है, जिनसे बात करते हैं। जी मैडम, आपने वोट डाल दिया? जी डाल दिया। सलमान साहब नहीं आए होते? नहीं, सलमान साहब का इरादा था, सामान भी रख दिया गाड़ी में, उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया था, तो हम लोग को डॉक्टर ने मना कर दिया, इसलिए वो इस वजह से नहीं आ पाए। दिल उनका यहीं पे है। पहला मौका होगा कि सलमान साहब ने अपने क्षेत्र में वोट नहीं डाला। जी पहले मौका है, मगर क्या करें, जब तबीयत सही नहीं है तो फिर उसके कॉम्प्रोमाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये जो चुनाव चल रहा है, चुनाव हो रहा है, 2024 के चुनाव, क्या मुद्दे क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन का बड़ा सीधा मुद्दा है कि हमें इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। भाजपा का क्या मुद्दा है, आप लोग खुद रोज सुन रहे, प्रधानमंत्री के मुंह से क्या क्या बातें निकल रहे, जो भी बातें निकल रहे, अगर मैं दोहराएंगे तो फिर मैं भी दोषी होगा। सिर्फ मुझे ये कहना है कि ये जो प्रधानमंत्री के मुंह से जो लफ्ज आ रहे वो किसी प्रधानमंत्री के लायक नहीं। भाजपा धर्म और राजनीति की बात करती है जी, इंडिया गठबंधन जो है वो किन मुद्दों पर चुनाव? आप जानते हैं, युवकों के लिए रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, अपने किसानों के लिए सही दाम मिल जाए उनको, ये सब जितने मुद्दे हैं इस सब के सामने है। इस देश को बचाना है, इस संविधान को बचाना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो सलमान साहब ने अभी पिछले दिनों एक उनका बड़ा चर्चित रहा था, सलमान साहब ने तो बयान नहीं दिया, लेकिन आपके परिवार की एक महिला है जो समाजवादी पार्टी की जिला उपाध्यक्ष है, उन्होंने एक बयान दिया था वोट जहाज, इसके बारे में क्या कहना, जिसमें सलमान साहब का भी नाम सामने? देखिए, यही इसी से पता चल जाते हैं कि इस सरकार का क्या रवैया है। उस मीटिंग में बहुत लोग थे, कहीं पूर्व विधायक थे, यहाँ का सपा के प्रत्याशी थे, मीटिंग अरेंज करने वाले थे, किसी के खिलाफ नहीं सलमान साहब के। सलमान साहब ने क्या, सलमान साहब ने कहा ही नहीं। और सच बताएं, लफ्ज जो उन्होंने इस्तेमाल किया नहीं करना चाहिए, चुनाव में ऐसे लफ्ज हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। मकसद उनका ये कहना था कि हमें संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष सही लफ्ज है। बात यह है कि सलमान साहब ने कहा नहीं, और आप लोग जो फरुखाबाद के लोग हैं और कायमगंज के लोग हैं, आप जानते हैं कि हमारे परिवार में हाँ रिश्तेदार है, मगर हमारे साथ कभी रहा ही नहीं। अभी क्योंकि गठबंधन है, हम लोग एक साथ है, वैसे तो उनके वालिद साहब मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, ये तो सब आप जानते हैं। ये पहला इलेक्शन होगा 1989 के बाद में जिसमें आलम परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ा। जी सही है, लोकसभा के जी कहीं ना कहीं आपके, क्योंकि 2 बार चुनाव आप भी लड़ चुके हैं लोकसभा का, कुछ बीच नजर आ रही है कि आपको टिकट नहीं मिली आपके परिवार? अब ये अखिलेश जी का इच्छा था, उनका जिद था कि हम फरुखाबाद सीट ले लेंगे। अब क्या करें, हमें सलमान साहब, देखो सलमान साहब तो बड़ा डिसिप्लिन आदमी है, हालांकि वो कमेटी में थे, जिद कर सकते थे, हाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी में थे, जिद कर सकते थे, मगर सलमान साहब के लिए पार्टी और गठबंधन और देश सबसे ऊंचा। अपने जो इच्छा है वो अलग है। हाँ सलमान साहब लड़ना चाह रहे थे चुनाव, हाँ हमारे वर्कर लड़ना चाह रहे थे चुनाव, मगर गठबंधन
सबसे ऊंचा है, इस देश सबसे ऊंचा। अच्छा, सलमान साहब का एक बयान ये भी आया था कि मेरी खड़ा हूँ वापस कर देना, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को लेकर के, इसके क्या मायने थे? देखिए, हमें उम्मीद है, क्योंकि ये कहना कि अगर हम जीत जाएं हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, वो कोई सही बात नहीं है। प्रत्याशी को मैं इस मौके पे कह रहे हैं कि चाहे आप जीते या हारे, फर्रुखाबाद को आपने आगे रखा है और फर्रुखाबाद के लोगों का काम आपको करना है। गठबंधन कितनी सीटें लेकर के आ रहा है यूपी? ये भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, ये तो आप ही लोग कर सकते हैं। फर्रुखाबाद की सीट के बारे में क्या कहना है? हमें उम्मीद है कि अच्छा परिणाम होगा। थैंक यू। तो ये थी लुईस खुर्शीद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी, जिन्होंने अपना वोट डाला, वोट डाल करके मुद्दों पर बात करी। फिरोज खान, फर्रुखाबाद, यूपी तक।